31 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, तो अब 32 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का 32 नंबर क्वेश्चन है, कल्चर मीडिया कंटेनिंग एग और सीरम इज टिपिकली स्टरलाइज बाय यूजिंग। वो पूछा जाए जो कल्चर मीडिया है जिसमें कि एग्स और सीरम होते हैं, उसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं, किसके द्वारा स्टरलाइज करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्पीसीशन। ठीक है, तो इंस्पीसीशन जो है, तो इसके द्वारा हम जो है उसको स्टरलाइज करते हैं। इंस्पीसीशन को जो है हम लोग फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ये एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया होते हैं उसमें हाई हीट के द्वारा उसको स्टरलाइज करने का काम किया जाता है। ठीक है, 82 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जो 30 मिनट के लिए स्टरलाइज करते हैं। और ये ऐसा है जो है ना फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन है, तो ये सक्सेसिव डेज के लिए करते रहेंगे उसको। ठीक है, एक दिन लगाया, फिर दूसरे दिन फिर उतना ही करेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे, तो ऐसे हम करेंगे उसको स्टरलाइज। ठीक है, जैसे एलजे मीडियम है, डॉट सेट एक्स मीडियम है, तो इन सब के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। स्पेरोसाइडल्स एजेंट्स आर ऑल एक्सेप्ट। जो स्पेरोसाइडल एजेंट हैं वो इनमें से जो हैं कौन है, किनको छोड़ के है? तो जितना भी आपको ए बी सी दिख रहे हैं वो सारे स्पेरोसाइडल एजेंट हैं। ठीक है, बाद बाकी जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है वो स्पेरोसाइडल एजेंट नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। स्टरलाइजेशन कंट्रोल फॉर फिल्ट्रेशन इज। फिल्ट्रेशन के लिए स्टरलाइजेशन कंट्रोल क्या होगा? तो ये पूछा जा रहा है, यानी किसको हम लोग स्टरलाइजेशन कंट्रोल के रूप में रखते हैं फिल्ट्रेशन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ब्रिवियनडिमोनाज डायम्यूनिटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस इज़ डिसइनफेक्टेड बाय। जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है उसको डिसइनफेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा डिसइनफेक्ट किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा हम लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उसको डिसइनफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। विच ट्रांसपोर्ट मीडिया इज यूज फॉर एंट्रिक बैसिली। जो एंट्रिक बैसिली होता है उसके लिए हम लोग कौन से ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन। जो वफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया के रूप में। किसके लिए करते हैं? तो एंट्रिक बैसिली के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट मीडिया इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया है जो इनकरेक्टली मैच्ड है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरी ब्लेयर मीडियम। जो कैरी ब्लेयर मीडियम है कैम्फाइलोबैक्टर के लिए, ये इसका इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर एनाएरोबायोसिस इज। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है एनाएरोबायोसिस के लिए वो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस पैक सिस्टम। जो गैस पैक सिस्टम है ये मोस्ट कॉमनली मीडियम मेथड है। ठीक है, एनाएरोबायोसिस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज एडेड फॉर मेकिंग ब्लड अगार। जो ब्लड अगार तैयार किया जाता है तो उसमें जो ब्लड का कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5% to 10%। ठीक है, तो 5% to 10% जो होता है रैबिट ब्लड जो होता है, इस ब्लड जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर मोस्टली अगार सॉलिडिफाई। कितने टेम्परेचर पे मोस्टली अगार जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इनको पूरे अंत तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, और इसी वीडियो में इस पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं इसका PDF मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया का कौन सा एग्जाम्पल ये पूछा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चॉकलेट अगार। ठीक है, ये इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। ट्रिपल शुगर आयरन अगार कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग शुगर एक्सेप्ट। बोला जो ट्रिपल शुगर अगार आयरन अगार है उसमें सारे तो प्रेजेंट होगा, किसको छोड़कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माल्टोज। ये माल्टोज को छोड़ के बाद बाकी ये सारे जो ग्लूकोज हैं, सुक्रोज हैं, लैक्टोज हैं, ये सारे ट्रिपल शुगर में ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये प्रेजेंट होते हैं माल्टोज को छोड़ के, आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर ऑक्सीडाइज नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट।
तो ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया है किसको छोड़कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पिस्यूडोमोनास है इसको छोड़ के बाद बाकी सारे जो हैं वो इसका राइट आंसर हो, यानी ऑक्सीडेज नेगेटिव तो हैं, ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। ऑप्टोजीन सब्सटिबिलिटी टेस्टिंग डन फॉर, जो ऑप्टोजीन सब्सटिबिलिटी टेस्टिंग होता है वो डन किया जाता है, किसके लिए डन किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूमोकोकस, ठीक है। ऑप्टोजीन सब्सटिबिलिटी टेस्ट जो होता है न्यूमोकोकस के लिए हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। गामा हेमोलाइसिस इज सीन इन, जो गामा हेमोलाइसिस है वो किस में देखने के लिए मिलता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंट्रोकोकस, ठीक है। इंट्रोकोकस में गामा हेमोलाइसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। कोगुलेज टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जो कोगुलेज टेस्ट होता है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए हम लोग कोगुलेज टेस्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। यूरियस टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्सेप्ट, जो यूरियस टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा किसको छोड़ के, बाकी सारे तो होंगे ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोलाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्टीरिया अलर्ट भी कर सकते हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन, ठीक है। क्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन के ऊपर ये बैक्टीरिया अलर्ट प्रिंसिपल बेस्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। पीसीआर टेक्निक इज डिस्कवर्ड बाय, जो पीसीआर टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक को डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरीज बी मुलिस, जो कैरी बी मुलिस है उसके द्वारा जो है इसको डिस्कवर किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। बैक्टीरियल डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज एज, तो जो बैक्टीरियल डीएनए जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, और भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मिड, ठीक है। जो बैक्टीरियल डीएनए जो होते हैं वो प्लाज्मिड में भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। एंजाइम्स विच हेल्प द टेंशन जनरेटेड बाय रैपिड अनवाइंडिंग बाय रिमूविंग द सुपर ट्विस्ट, जो पूछा जा रहा है कौन सा एंजाइम्स जो कि हेल्प करता है टेंशन जनरेट करने के लिए, ठीक है, जो कि रैपिड अनवाइंडिंग के द्वारा जो होता है रिमूव किया जाता है सुपर ट्विस्ट को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोपोआइसोमेरेज, ठीक है। जो ट्रोपोआइसोमेरेज है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो ट्रोपोआइसोमेरेज है वो एंजाइम से जो हेल्प करता है टेंशन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जो आरएनए तैयार होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एक्सेप्ट, जितने भी आपको यहाँ प्रोसेस दिए गए हैं उसमें सारे ट्रांसलेशन के होंगे किसी एक को छोड़ के, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीनेचुरेशन। जो डीनेचुरेशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस में नहीं आता, इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इनिशिएशंस, एलोंगेशंस, टर्मिनेशन ये सारे ट्रांसलेशन में होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। रिगार्डिंग ब्लॉटिंग टेक्निक विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, जो ब्लॉटिंग टेक्निक के रिगार्ड में जो है यहाँ पे जो दिए गए हैं तो वो फॉल्स कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्टर्न ब्लॉट इज यूज टू डिटेक्ट द एंटीजन। वेस्टर्न ब्लॉट का इस्तेमाल एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ये गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। प्लाज्मिड हैव द फ्लोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, जो प्लाज्मिड है उसका यहाँ पे जो दिए गए फंक्शन होंगे वो तो होंगे ही, तो किसी एक फंक्शन को छोड़ के जो प्लाज्मिड का फंक्शन नहीं है वो कौन सा है, तो ऑप्शन बी, ट्रांसपोजिशन। जो ट्रांसपोजिशन है ये इसका फंक्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। ऑल आर ऑटोमेटेड सिस्टम्स कैन परफॉर्म्ड एंटी माइक्रोबियल सब्सटिट्यूटिविटी टेस्टिंग एक्सेप्ट, जितने भी ऑटोमेटेड सिस्टम हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है एंटी माइक्रोबियल सब्सटिट्यूटिविटी टेस्टिंग के लिए किसी एक को छोड़ के, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेल्टी-टॉप सिस्टम। जो मेल्टी-टॉप सिस्टम है इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57।
ऑल आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्सेप्ट, जितने भी हैं यहाँ पे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे किसी एक को छोड़ के, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। व्हाट इज एक्सलेशन, जो एक्सलेशन है ये क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हेंसमेंट ऑफ वायरुलेंट, ठीक है। एक्सलेशन क्या होता है, इन्हेंसमेंट ऑफ वायरुलेंस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। मॉस्क्यूटो वेक्टर डिजीज आर ऑल एक्सेप्ट, जो मॉस्क्यूटो वेक्टर डिजीज होंगे वो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो आंसर होंगे वो सारे मॉस्क्यूटो डिजीज ही होंगे, वेक्टर डिजीज होंगे किसी एक को छोड़ के, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीवर, ठीक है। क्यों फीवर जो है ये मॉस्क्यूटो वेक्टर डिजीज नहीं है, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, फिलेरियासिस, इन तीनों के बारे में आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। ऑल आर डिफ्यूजन मेथड फॉर एंटी माइक्रोबियल सस्टेबिलिटी टेस्टिंग एक्सेप्ट, यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो डिफ्यूजन मेथड हैं एंटी माइक्रोबियल सस्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है जिसको छोड़ के है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड। जो ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड है उसको छोड़ के बाद बाकी यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे डिफ्यूजन मेथड हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल सस्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑल एक्सेप्ट, जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक को छोड़ के यहाँ पे होंगे, बाद की सारे तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होंगे, तो किसको छोड़कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। इन्फेक्शन काउज्ड बाय और इंड्यूस्ड बाय द प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ द फिजिशियन, जो वैसे इन्फेक्शन जो कि इंड्यूस होता है, किसके द्वारा इंड्यूस होता है, या प्रोफेशनल एक्टिविटी के द्वारा, जो फिजिशियन के प्रोफेशनल एक्टिविटी होते हैं उनके द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। जो एट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी होता है फिजिशियन की उसके द्वारा ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटीबायोटिक्स डिस्क ऑन मूलर हिंगटन अगार, जो मूलर हिंगटन अगार प्लेट होते हैं तो उसमें जो डिस्क रखा जाता है एंटीबायोटिक डिस्क, तो उसके मिनिमम डिस्टेंस के बारे में हमको पूछा जा रहा है, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर उसमें मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। जो 2 एंटीबायोटिक डिस्क के यदि हम लगा रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। विच मैथड इज यूज्ड फॉर बोथ डाइल्यूशन एंड डिफ्यूजन मैथड फॉर एंटी माइक्रोबियल सस्टेबिलिटी टेस्टिंग, बोल रहा है यहाँ पे कि कौन से मेथड जो होगा इसका इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूशन के लिए भी और डिफ्यूजन मेथड के लिए भी, एंटी माइक्रोबियल सस्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई स्ट्रिप टेस्ट, ठीक है। ई स्ट्रिप टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूशन के लिए भी और डिफ्यूजन मेथड के लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन आर ऑल एक्सेप्ट, जो फंक्शन होंगे एंडोटॉक्सिन के वो सारे तो होंगे यहाँ पे किसी एक को छोड़ के, तो वो एक कौन है जिसको जो फंक्शन नहीं है एंडोटॉक्सिन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूज्ड फॉर वैक्सीन, ठीक है। ये एंडोटॉक्सिन का फंक्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। मीडिया यूज फॉर टेस्टिंग MRSA, तो पूछा जा रहा है वो कौन सा मीडिया है जिसका इस्तेमाल करते हैं MRSA को टेस्ट करने के लिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4% NaCl + MHA, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मीडिया के रूप में MRSA के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।